आज हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे वो है कैश बुक। प्रीवियस क्लास में हमने आप लोगों को कैश बुक का थ्योरी समझाया था और कैश बुक सिंगल कॉलम स्टार्ट भी किए थे और एक इलस्ट्रेशन से एक एग्जांपल से चैप्टर को आगे भी बढ़ाए थे। आज सिंगल कॉलम कैश बुक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सीखेंगे। सो ध्यान लगाइएगा, अगर कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिएगा। कैश बुक अभी लिखना किसी को कुछ नहीं है। एक बार लास्ट क्लास की हम लोग रिकैप रिवीजन कर लेते। कैश बुक कैश बुक के अंदर में क्या सीखा था हम लोगों ने कि जो कैश बुक होता है वो ऐसा बुक है जिसके अंदर में हम लोग कैश की ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। एक एग्जांपल से भी समझे थे कि बिजनेस के अंदर में कैश कितना अवेलेबल है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं। टाइप्स ऑफ कैश बुक का अगर बात करें, टाइप्स ऑफ कैश बुक का बात करें, टाइप्स ऑफ कैश बुक का बात करें, कितने तरीके का कैश बुक होता है, तो हमने बताया था कि सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक होता है। क्या होता है? सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, सिंगल कॉलम। फिर हम क्या बताए थे? डबल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम कैश बुक। और फिर क्या बताए थे? ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और लास्ट में एक क्या होता है? पिटी कैश बुक, पिटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पिटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश की रिकॉर्डिंग होती है, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। और डबल कॉलम कैश बुक में कैश की ट्रांजैक्शन की तो रिकॉर्डिंग होती ही है, साथ में और किस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है? बताइए पीयूष। डिस्काउंट। ये वाला बुक आप लोगों के पास है ना? हाँ। कैश के साथ साथ और क्या होता है? लास्ट क्लास में भी बताए थे। डबल कॉलम ना? हाँ, डबल कॉलम में डिस्काउंट होता है। ट्रिपल में क्या होता है? बैंक भी आ जाता है। हाँ। यहीं से आप एक एग्जांपल आप लोगों को करवाते हैं। सिंगल डबल में डिस्काउंट भी आता है, ट्रिपल में बैंक भी आता है, कैश भी आता है, डिस्काउंट भी आता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं। फॉर्मेट भी हम लोग सीखे थे, आई होप ये क्लियर है। आइए इस चैप्टर को, सिंगल कॉलम को एक एग्जांपल से आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में फॉर्मेट भी सीखे थे, आज की क्लास में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम लोग पुराने क्लास में ऑलरेडी सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। कैश बुक क्या होता है, कैश बुक किस अकाउंट पे बेस्ड है, इनफ्लो ऑफ कैश क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश क्या होता है, सब हम लोग सीख चुके हैं। फिर भी एक बार बता देते हैं कि जो कैश बुक है ये रियल अकाउंट के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? रियल अकाउंट के ऊपर। गोल्डन रूल में 3 अकाउंट होता है, याद है ना? तो पर्सनल, नॉमिनल, रियल। तो वो रियल अकाउंट जो था उसी के ऊपर कैश बुक बेस्ड है। और रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन, डेबिट में डालते हैं, व्हाट गोज आउट क्रेडिट में डालते हैं। और यहां पे किसकी बात हो रही है? कैश की बात हो रही है। तो व्हाट कम्स इन, क्या जो कैश बिजनेस के अंदर में आएगा सब डेबिट में डालेंगे, जो बिजनेस के अंदर में कैश, बिजनेस से कैश जाएगा वो सब कहां डालेंगे? क्रेडिट में।
तो अगर मैं बात करूं व्हाट कम्स इन की, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कैश इनफ्लो हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, यस और नो। और इस तरफ अगर मैं बात कर रहा हूं व्हाट गोज आउट का, व्हाट गोज आउट का, तो यहां पे कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, यस और नो। व्हाट कम्स इन में कैश इनफ्लो हो रहा है, व्हाट गोज आउट में कैश आउटफ्लो हो रहा है। मतलब ये रहा बिजनेस, ये रहा बिजनेस, बिजनेस में कैश का आना, कैश का आना, बिजनेस में से कैश का जाना, आना बिजनेस में कैश का सब क्या है, बोलिए जल्दी से, डेबिट, और ये क्रेडिट, चाहे ट्रांजैक्शन कुछ भी हो। हाँ, सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, हम लोग कैश की ट्रांजैक्शन के हिसाब से बात करेंगे। वी विल रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन इन कैश बुक, इन सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी। एग्जांपल से समझे थे ना, इनफ्लो में क्या क्या आएगा, आउटफ्लो में क्या क्या आएगा। फिर भी दो तीन एग्जांपल दे देते हैं। सेल्स किए हैं, सेल्स किए हैं और पैसा 50,000 रुपीज रिसीव किए हैं, सेल्स क्रेडिट तो नहीं बोला है तो कैश ही मान लेंगे। तो सेल्स करके 50,000 रुपया आया है तो कैश इनफ्लो हुआ है। आउटफ्लो में क्या आ जाएगा, रेंट मान लीजिए, रेंट पेड किए हैं, रेंट क्या किए हैं, पेड किए हैं। इधर मान लीजिए कमीशन रिसीव किए हैं, क्या किए हैं, कमीशन रिसीव किए हैं, और इधर क्या किए हैं, कमीशन पेड किए हैं। तो ये सारे क्या हैं, ट्रांजैक्शंस। इन सभी ट्रांजैक्शन से क्या पता चल रहा है कि बिजनेस में खर्चा किया गया है, बिजनेस से कैश गया है, बिजनेस से कैश गया है। और इन सभी ट्रांजैक्शन से क्या पता चल रहा है, बिजनेस में कैश आया है, बढ़ा है, ठीक है। तो ये आना को ही क्या बोलते हैं, इनफ्लो। कैश जाना को ही क्या बोलते हैं, आउटफ्लो। सॉरी, क्या करते हैं, आना इधर है ना, इनफ्लो, जाना, आउटफ्लो। ठीक है, समझ में आ रहा है। डेबिट में कौन सा अमाउंट होगा, जो भी कैश इनफ्लो होगा सब कहां जाएगा, डेबिट में। जो भी कैश आउटफ्लो होगा सब कहां जाएगा, क्रेडिट में। व्हाई कैश बुक इज बेस्ड ऑन रियल अकाउंट, जस्ट बिकॉज कैश क्या होता है, एसेट, और रियल अकाउंट किसके लिए है, एसेट्स के लिए ही तो है। कैश इज अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, कॉपी निकालिए, क्वेश्चन लिखिए। ठीक ठीक, प्रिपेयर क्वेश्चन से इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा थ्योरी का क्या किए हैं, आप लोगों को कंसेप्ट दे दिए हैं। आप भी यूट्यूब वाले लोग अगर प्रीवियस क्लास मेरा नहीं देखेंगे, अभी जो कंसेप्ट दिए शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मेरा प्रीवियस क्लास जो कि कैश बुक के ऊपर ही है वो देख लीजिए, वो देख लीजिएगा तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कंसेप्ट आज मैं यहाँ पे कुछ नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सम्स करा रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में है। अगर नहीं देखे हैं फर्स्ट पार्ट, प्लीज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिए। और ऐसे बच्चे अगर अभी आ भी गए तो अभी पढ़ लीजिए, बाद में देखिएगा, गारंटी है सम्स में कराऊंगा, सम्स के साथ साथ कंसेप्ट भी लेके चलूंगा, आ जाएगा समझ में। ऐसे लिखिए, प्रिपेयर सिंगल कॉलम, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक, prepare single column cash book for the month, for the month of April
अप्रैल 2013 23 23 from the following transactions, from the following ट्रांजैक्शंस। ये क्वेश्चन कौन सा है सर? ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, जो बुक आप लोगों को स्कूल ने दे रखा है, इसी बुक का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑफ अमिताभ ऑफ कोलकाता, ऑफ कोलकाता 2023 के सारे हैं। तो अप्रैल 1 में कैश इन हैंड है। क्या है? कैश इन हैंड, हाथ में कितना, मतलब बिजनेस में कितना पैसा है। कैश इन हैंड मतलब बिजनेस के अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल कैश कितना है। तो कैश इन हैंड है 25,000 रुपीज। कितना है? 25,000 रुपीज। फिर अप्रैल 2 को कैश सेल्स हुआ, कितना का? 2,20,000 रुपए। फिर अप्रैल 3 को डिपॉजिट किया गया कैश, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। कितना डिपॉजिट किया गया बैंक में? 2 लाख रुपए। उसके बाद अप्रैल 4 को इशू किया गया चेक, क्रेडिटर को इशू अ चेक टू क्रेडिटर, टू creditor of rupees 49,000 आफ्टर डिडक्टिंग। आप अगर साथ ही साथ मेरे क्वेश्चन लिख रहे हैं तो काफी बेहतर है। आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग कैश discount of rupees 3,100। ये फिर अप्रैल 4, एक्चुअली में ये बुक का यही दिक्कत है, अप्रैल 3 का ट्रांजैक्शन दिखाने के बाद अप्रैल 3 का ही दिखाना चाहिए था। 3 के बाद 3 रखने देना चाहिए था, फिर 4 करना चाहिए था, या 4 कर दिया है। अच्छा हमने गलती की है, यहाँ 3 ही होना चाहिए, सॉरी। फिर 4 अप्रैल को वेजेस पेड किया है कैश में। अगर उधार में करता तो फिर कैश बुक में नहीं आएगा। वेजेस पेड किया है, वेजेस पेड इन कैश, कितना? वेजेस पेड किया गया है 22,500 रुपीज। फिर अप्रैल 9 को पेड फ्रेट इन कैश, पेड फ्रेट इन कैश। भैया अप्रैल 3,300 into 100 paid freight in cash to transport,
अच्छा, फ्रेट दिया है ट्रांसपोर्ट को कितना, 4500, 4500। पेड कैश फॉर विंडो क्लीनिंग सर्विस 20 को, पेड कैश फॉर विंडो क्लीनिंग सर्विसेज कितना, 2000 रुपए। अप्रैल 21 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितना का सामान खरीदा है उधार पे, 15,000 रुपए का, 15,000 रुपीज। लिख रहे हैं आप लोग? अभी आके मैं आप लोगों का भी कॉपी चेक करूंगा कि होगा कि नहीं। 28 paid cash to Sharp, a creditor, after deducting discount 500. Okay, paid cash to Sharp, एक क्रेडिटर है, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट को डिडक्ट करके, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। अरे नीचे वाला हम लोगों का वीडियो में आ रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है, कटा नहीं है ना, और देख लीजिए कितना का डिस्काउंट डिडक्ट किया गया है, 500 रुपीज। डिस्काउंट डिडक्ट करके कितना पेमेंट किया है, 9500। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 29 अप्रैल को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया है। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना का पे किया गया इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, अच्छा कैश कितना का बिल पे किया गया है, 9000 रुपीज। अप्रैल 30 को कैश कलेक्ट किया गया है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश बाबू कौन है, डेटर है या क्रेडिटर है, डेटर है, डेटर। कितना, ₹4500 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹2500। ओके, आफ्टर allowing discount of 2500। आई थिंक अप्रैल 30 का कट गया होगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा लिख लीजिए। लास्ट वाला जो ट्रांजैक्शन है वो है कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश, डेटर ₹4500 और 45,000 है, चेंज कर लीजिए यहाँ पे 45,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ ₹2500। प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कैश बुक का क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे।
इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार कीजिए, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कराएंगे। अभी आप लोग देखिए। लिख लिया आप लोग? आप लोगों का भी हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज 2 मिनट पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो मैं मिटा रहा हूं इसको। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। किसकी बुक्स हम लोग बना रहे हैं? अमिताभ की। किसकी बुक बना रहे हैं? अमिताभ की। तो ऐसे लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ, लिखिएगा साथ साथ, इन द बुक्स ऑफ अमिताभ in the books of Amitabh, कोलकाता। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कोलकाता मेंशन था, इसलिए लिखे, नहीं रहता नहीं लिखते हैं। कैश बुक, क्या बनाना है? कैश बुक। कौन सा कॉलम? डबल रहता तो डबल मेंशन करते, सिंगल है तो सिंगल मेंशन करेंगे, ट्रिपल रहेगा तो ट्रिपल मेंशन करेंगे। यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है सिंगल कॉलम। ठीक है, अब आइए सीधा बनाते हैं हम फॉर्मेट। एक तरफ डेट, उसके बाद पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो अमाउंट। पार्टिकुलर्स को हम लोग हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी लिखते हैं, लेकिन पार्टिकुलर्स ही लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो अमाउंट।
पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या था, अप्रैल 1 को, अच्छा ये डेबिट, ये क्रेडिट। अप्रैल 1 को कैश इन हैंड, मतलब ये जो कैश इन हैंड है मतलब बिजनेस में अवेलेबल है कैश, और ये कितना है, कैश इन हैंड था 25,000। तो बिजनेस में कैश आया या गया, बिजनेस में तो कैश आया, जो पहले से जो था और नया जो बुक्स बना रहे हैं तो उसमें उसको तो हम लोग उस कैश को ले लेंगे ना। तो कैश इन हैंड अप्रैल 2023 को, अप्रैल 1 कैसे लिखते हैं इसको, कितना बैलेंस आया 25,000, तो टू बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। ये कहां से आया, जो पहले जो कैश बुक बना था और जो टू बैलेंस बीडी आया था, जो बैलेंस बचा हुआ था वहां से उठ के ये आया बैलेंस। समझ में आ रहा है कंसेप्ट सबको। ये कैश इन हैंड मतलब अवेलेबल है बिजनेस के अंदर में ये कैश। टू बैलेंस बीडी कितना है 25,000 रुपीज। ओके, फिर अप्रैल 2 को सेल हुआ, कैश सेल मतलब कैश में बेचे हैं, तो कैश सेल होता है तो इनफ्लो कैश, बिजनेस के अंदर में कैश आया या गया, कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो, इनफ्लो हुआ। तो सेकेंड वाला भी किस में आएगा, डेबिट में आएगा। अप्रैल 2, ये अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन थी, अप्रैल 2, अप्रैल 2। इधर जो भी इस डेबिट में जो भी हम लोग लिखते हैं टू करके लिखते हैं, क्रेडिट में जो भी लिखते हैं बाय करके लिखते हैं। टू सेल्स अकाउंट कितना आया बेच के पैसा 2,20,000 रुपए, 2,20,000। बैलेंस वगैरह अगर देखने में दिक्कत हो रहा है यूट्यूब वालों को भी तो प्लीज आप थोड़ा जूम कर लीजिए। उसके बाद आइए अप्रैल 3, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किए हैं। तो जब भी बैंक में हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं तो बिजनेस से तो पैसा गया, बैंक अकाउंट में जाके जमा कर दिए, बिजनेस से तो पैसा गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप लोगों को दो लोगों को संभालना है, एक इधर आप लोगों को संभालना है और यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी देख रहे हैं। तो कैश बैंक में अगर जाके जमा कर दिए हैं तो बैंक में भले कैश हो गया ठीक है, लेकिन बिजनेस से तो कैश चला गया, जो गल्ला में पैसा था वो तो कम गया ना। तो बिजनेस से आया या बिजनेस में आया या गया, गया, आउटफ्लो हुआ। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप लोगों को। तो बाय में जाएगा, ये क्रेडिट है, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। अप्रैल कितना, अप्रैल 3 2023 की ट्रांजैक्शन है, अप्रैल 3। अप्रैल को एपी शॉर्ट में लिख रहे हैं, जगह शॉर्ट पड़ गया है अपना। बाय बैंक अकाउंट कितना 2,20,000। फिर अप्रैल 4 क्या ट्रांजैक्शन है, इशूड चेक टू अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। अप्रैल 3 डिपॉजिटेड कैश इन बैंक 2 लाख, ये ट्रांजैक्शन तो हो गया। issued check to a creditor rupees 49,900 after deducting cash 31,000 rupees। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये वाला कौन सी डेट का, अप्रैल 3 का नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, इशूड चेक टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को इशू किया है चेक कितना का 49,000, डिस्काउंट कितना का दिया है 3,100। तो ये 49,900 में से 3,100 रुपीज लेस हो जाएगा। कितना का अमाउंट था
यहां समझिए, यहां 49,900 रुपीज का चेक क्रेडिटर को दिए हैं, ये चेक दिए हैं क्रेडिटर को, और डिस्काउंट इसमें से माइनस कर लिए हैं कितना, 3100 का इसको डिस्काउंट भी दिए, तो दिए कितना, बिजनेस से पैसा गया कितना सर, 45,000 ही तो गया। हाँ सोच के बताइए जल्दी से, यस और नो, दिमाग यहाँ पे जा रहा है अपने 3 वाले ट्रांजैक्शन पे, यूट्यूब वालों आप लोगों का जा रहा है, मेरे ट्यूशन के तो बच्चे बुद्धू हैं ही, सबके सब बुड़बक हैं, आप लोग भी। अरे मुझे टोक दो भैया, ये इस पे क्यों दिमाग लगा रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, चेक इशू किया, ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगा, कैश बुक इज अ बुक इन व्हिच वी रिकॉर्ड ओनली द कैश ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। छोड़ दीजिए इस ट्रांजैक्शन को, आगे बढ़िए, कुछ स्किप भी करना है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन जो भी आ जाएगा सबको एकदम भर ही देना है, भरने वाला ही भराएगा, रिकॉर्डिंग जो जिसका करना जरूरी है, जिसकी रिकॉर्डिंग होगी उसी की रिकॉर्डिंग करनी है, निगलेक्ट मारिए, पेंसिल से क्रॉस कर दीजिए उस क्वेश्चन को, आप लोग भी प्लीज। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अप्रैल 4, मैं जानबूझ के यहाँ पे समय बर्बाद किया हूँ ताकि आप लोगों को डांट लगाओ, अच्छा लगता है मुझे डांट लगाना, घर पे तो मुझे पड़ती है, हंस रही है उधर एक बच्ची, कहीं तो डांटू, तो तुम लोगों को ही डांट लेते हैं। अप्रैल 4, वेजेस पेड इन कैश, तुम बताओ क्या होगा, वेजेस पेड इन कैश, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, वेरी गुड। AP4, एपी क्या है सर, अप्रैल है, जगह कम पड़ गया है, मैनेज कीजिए थोड़ा। अप्रैल 4 बाय वेजेस अकाउंट, कितना अमाउंट बोलो, आप लोग भी कुछ कुछ बोलो मुझे, वेजेस कितना, 22,500, 22,500, 22,500, 22,500 रुपीज। उसके बाद आइए फिर एक और ट्रांजैक्शन है, कैश सेल 1,80,000, out of which 1 lakh was deposited in bank on April 7। अप्रैल 7 में क्या हुआ था उसकी बात नहीं करेंगे, अप्रैल 4 अप्रैल को क्या हुआ है, कैश सेल किए हैं, तब तो ये पक्का से इनफ्लो है, इनकम आया ना, तो क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट कितना, 1,80,000, 1,80,000 रुपीज। भैया ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं लिख पाया आपने, ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाया ही नहीं है, नहीं अच्छा ये क्वेश्चन मिक्स हो गया, तो ये लिख लीजिए, एक्चुअली में ये ट्रांजैक्शन है, ये अप्रैल 4 का और एक ट्रांजैक्शन है कि सेल किया गया है 1,80,000 रुपीज, तो मगर दो तो सेल्स का ट्रांजैक्शन जी ठीक है, इसको थोड़ा कोई बात नहीं, यहाँ अच्छा ये वाला क्वेश्चन सेट लिखवाना हम रह गया है, नहीं लिखवाया, अप्रैल 4 का सेल्स किया गया है 1,80,000 रुपीज में, नीचे में नोट डाउन करके क्वेश्चन में लिख दीजिए, साथ ही साथ चल रहे हैं, क्या दिक्कत है, आगे पीछे होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। तो ये भी हो गया, फिर अप्रैल 9 को पेड किया गया फ्रेट, फ्रेट मतलब क्या होता है, पैसा, किसको, गाड़ी वाला को, कितना पैसा दिया गया है, कैश में फ्रेट दिए कितना, 4,500 रुपीज, तो बाय फ्रेट अकाउंट अप्रैल 9 को ना, अप्रैल 9 को बाय फ्रेट अकाउंट कितना जाएगा, 4,500 रुपीज। उसके बाद आइए पेड कैश फॉर विंडो क्लीनिंग सर्विसेज, कितना, पेड कैश फॉर विंडो क्लीनिंग सर्विसेज 2,000 रुपीज। अच्छा, और ये किस डेट की ट्रांजैक्शन है, अप्रैल 9 की ही ये भी ट्रांजैक्शन है,
तो ये विंडो क्लीनिंग के लिए हुआ है, तो इसको कौन सा अकाउंट बना के डाले? बाय ऑफिस अकाउंट डाल देते हैं, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना कितना है ये ट्रांजैक्शन? 2000 रुपए, 2000 रुपीज। अप्रैल 20 होगा। अच्छा, अप्रैल 20, सॉरी अप्रैल 20, 20 तारीख की ट्रांजैक्शन। 21 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर से डांट सुनना चाहते हो? और 2000 ही है, और जीरो पहले है, बाद में नहीं। पहले लेने से इस नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, 4500 रुपीज ही है। हाँ, ये जीरो। अच्छा, आप लोगों के मन में भी आ रहा है क्या 20,000 भी आ रहे? जीरो पहले लिखा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, नंबर थोड़ा अच्छा लगे इसलिए लिख दिए है। इसकी वैल्यू तो 2000 रुपीज ही है। ले, खुश हो जा। अच्छा, 21 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को परचेज किया है किस पे? उधार में। गुड्स को खरीद के लाए हैं उधार में, पैसा नहीं दिए, तो बिजनेस से पैसा गया कि नहीं गया है? अभी नहीं गया है, तो इसकी ट्रांजैक्शन होगी नहीं है। किस तारीख वाले को क्या मारो? इग्नोर, कट एंड पुट्टी। फिर 28 पेड कैश टू शार्प और क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 590 500, मतलब डिस्काउंट डिडक्ट करके 9500 रुपीज दिए हैं। ठीक है, कितना? 9500। किसको? बाय शार्प को। तो कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? आउटफ्लो। बिजनेस में तो खर्चे हैं, तो बाय शार्प अकाउंट या बाय शार्प लिखना। बाय शार्प कितना? 9500, ये कॉमन। उसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 29 को, अब बिल पे किए, पैसा गया। ठीक है, ये 21 की ट्रांजैक्शन है। 28 की, सॉरी 21 की, 21 की इग्नोर किए हैं, क्रेडिट में बेचा थे। 28 की ट्रांजैक्शन है, एक बार मिला लीजिएगा। अप्रैल 29 को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए हैं कैश में, रिकॉर्डिंग होगी अप्रैल 29। ठीक है, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी सिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना है? 9000 रुपीज। और क्या? कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश डेटर 45,000 रुपीज आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। 45,000 रुपए महेश से कलेक्ट किए हैं डिस्काउंट दे के। और डिस्काउंट कितना था? डिस्काउंट था 2500 रुपीज। तो कैश इनफ्लो हुआ ना, कैश तो आया अप्रैल 30 को। तुम महेश करके हम लोग लिख देंगे, तुम महेश करके लिख लेंगे कितना? 45,000 रुपीज। हो रहा है आप लोगों का साथ ही साथ? अब एक बार टोटल कर लेते हैं, कैलकुलेटर है? टोटल एक बार कीजिए। ये तो इलस्ट्रेशन का है, यहां से आप लोग टोटल कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए। 2 लाख की ट्रांजैक्शन लेनी है, इसको लेते हैं 4,70,000 टोटल। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके देखते हैं कि ये बैलेंस ज्यादा है या इधर का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तो अगर इधर का बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो बैलेंस सीडी निकलेगा, बैलेंस सीडी निकलेगा, बाय बैलेंस सीडी। कैसे निकलेगा? इस बैलेंस से और या इस सब बैलेंस को माइनस करके निकालते हैं। तो माइनस करके कितना आ रहा है? 1,22,000
₹500। फिर ये क्या हो गया, ये टैली हो गया। ये वाले बैलेंस को हम लोग इधर लेके आते हैं और ये कब का लेंगे, अगर ये 28 को भी क्लोज करते तो 27 को भी क्लोज करते, फिर भी क्या कर लेते, नेक्स्ट मंथ ही ले लेते हैं। मई 1 को हमारे पास बैलेंस कितना है इन हैंड, टू बैलेंस बीडी, यही 1,22,500 रुपए, 1,22,500 रुपीज। ये हम लोग डन कर लिए अपना सिंगल कॉलम कैश बुक। फिर इसे इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं, आप लोगों का कंसेप्ट बहुत गड़बड़ है। अप्रैल 29 को ये ट्रांजैक्शन, ये इन हैंड 1 लाख इतना है, तो बाय बैलेंस सीडी लास्ट ट्रांजैक्शन कब की है, अप्रैल 29 तक की रिकॉर्डिंग हुई है। अगर सारे डेट को देखें तो अप्रैल 30 तक की रिकॉर्डिंग हुई है, लास्ट 29 नहीं 30 तक की लास्ट रिकॉर्डिंग हुआ है, 30 तक ट्रांजैक्शन खत्म है। तो 31 अप्रैल 31 को हम लोग हिसाब कर रहे हैं और 31 को ये बैलेंस है अपने पास, ठीक है। तो अप्रैल 31 को, मई 1 में ये बैलेंस है। इसके बाद तो यही होता है ना, मई 1 से अपने पास क्या बैलेंस है, ये बैलेंस है। नहीं समझ में आया, अगर यहां पे रहता लास्ट 20 है तो 29 होता है, ये 30 रहता इन हैंड। आप लोगों को भी आई थिंक ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये इलस्ट्रेशन से समझाए हैं। और फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा कोशिश किया है कि कंसेप्ट के साथ कराया जाए, कैश इनफ्लो को लेके, कैश आउटफ्लो को लेके, हर जगह जहां पे कंसेप्ट की जरूरत पड़ी है हमने आप लोगों को बताया है। फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले वाला पार्ट आप देख लीजिए, वो फुल्ली कंसेप्ट के ऊपर ही है, वो देख लीजिएगा, ये केक एंड बटर लगेगा। तो पढ़िए अच्छे से और खूब मेहनत कीजिए। टाटा।